Hello everyone, here we have a practical question of a trading account. Let's do it. तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवॉर्ड, फ्राइट, इम्पोर्ट, wages, power and fuel, royalty, dock charges, packaging charges, factory insurance, manufacturing expenses, salaries, rent, advertisement, and the closing stock. Let's begin. First of all, we have opening stock. First of all, we will write to opening stock. So we have 80,000 opening stock, and now we have purchase to purchases. How much? 5,50,000. Why we are writing it outside? ताकि हम इसे बैलेंसिंग करके पहले ले जा सके और हमारे लिए दोबारा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? तो लेस क्या हो जाता है इसमें से? परचेज रिटर्न, राइट? Purchase return, which we have 10,000, and now we got from here net purchases. Net purchases. How much now this is? 5,40,000. Now we have sales and sales return, जो कि क्रेडिट साइड आता है, तो ये यहाँ की आइटम्स नहीं हैं. नाउ हमारे पास है कैरेज इनवर्ड टू carriage inward we have 15,000, and then we have to freight inward. मैंने बताया था कि जो फ्राइट इनवर्ड है, जो इनवर्ड नाम से आइटम्स आएंगी वो सारी जो है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आने वाली है. टू इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी 8,000. अच्छा, अगर कोई नया देख रहा है जिसे नहीं पता कि ये सब हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें जो है एक पॉइंट को अच्छे से समझाया गया है कि आप इसे यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो और इनका क्या मतलब होता है, राइट? टू वेजेस जो हमने मज़दूरों को दिए वो टू पावर एंड फ्यूल 25,000. Now we have royalty to royalty, factory royalty. There are already mentioned factory royalty 18,000. And now we have dock charges. Dock charges 5,000. Now we have packaging charges. Packaging charges we have how much? 10,000. Now we have factory insurance. Factory insurance we have 7,000. Now we have manufacturing expenses. Manufacturing expenses we have 20,000. Now we have salaries. Already I have mentioned in my previous videos कि जो सैलरी है वो ऑफिस के लिए यूज़ हुई है, तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ये डायरेक्टली माल से संबंधित नहीं है, माल बनाने में इसका कोई सहयोग नहीं. रेंट फॉर ऑफिस, इसका भी माल बनाने में कोई सहयोग नहीं. अगर ये रेंट फॉर फैक्ट्री होता या फिर रेंट फॉर अदर थिंग्स होता जो डायरेक्टली माल से संबंधित है, जो बनाने से संबंधित है, तभी हम उसको यहाँ पर लिखते हैं. अदरवाइज हम इसको लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. एंड एडवर्टीजमेंट ऑल्सो रिलेटेड टू indirect expenses. Now we have closing stock, but before that, before mention the closing stock, we have to write on another side buy sales. How much is this? This is 9 lakhs. 9 lakhs and less कर देंगे sales returns, right? Sales returns जो हमने less करना है वो है जी 20,000. And net sales, how much is this? If I will, this is 880,000, 8,80,000, right? Now we have closing stock. By closing stock is 1,20,000 rupees. Now we will do the balancing for both of the sides.
balancing 8, 9, 10. This is 10 lakh. Now we will forward it in this side as 10 lakh. अच्छा, बैलेंसिंग करनी ये है कि जिस साइड जो सेल्स साइड है उसको देखो, एक कॉमन सा भी अगर हम एक कॉमन सेंस भी लगाएं तो क्या होगा, जैसे मैंने ये पेन बनाया, अगर मैंने ये पेन बनाया इसमें जितने भी खर्चे मेरे आए वो सारे मैंने इस तरफ लिख दिए और इसके बाद मैं इसे बेचूंगी, जितना भी इसको बेचने का जो है, बेचने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से ही तो मैं इन सभी खर्चों को सेट ऑफ करूँगी ना, उसमें से ही तो मैं इस सभी खर्चों को निकाल कर पता करूँगी कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर मैंने ये पेन 20 रुपये का बनाया है तो मैंने, अगर ये सभी 20 रुपये के खर्चे हैं और मैंने इसको जाके 30 रुपये में बेचा तो 30 रुपये में से 20 रुपये तो मैं सारे के सारे खर्चे हटा दूंगी और 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर जितना भी बैलेंस हुआ है उसको यहाँ पर ले जाके इन सभी को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तभी वो प्रॉफिट आने वाला है। तो देखते हैं कितना बनता है ये 80, 546, 20 एंड 635, 12, 647 and then 655 and 90 and 745, 655, 745 and then we have this 770, then we have this 788 and then 5 788 and then 5 7 93 and then we have 803 and then 810, 830, 830, 830 and minus from 10,000, 830, it is now 170,000। तो हमारे पास ये बच गया है to gross profit and we have the gross profit is 1,70,000। तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि इस तरह से जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और अगर आपको इसको लर्न करना है तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो। मैंने बताया कि आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी इनवर्ड की आइटम्स हैं, जो भी परचेज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी आप एक तरफ करके उसके बाद सेल्स एंड नेट क्लोजिंग स्टॉक में से उसको माइनस करके निकाल सकते हो। थैंक यू।